बिहार कौशल युवा प्रोग्राम में फ्री ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो पहले ये ज़रूरी दस्तावेज़ जान लीजिए, नहीं तो आपका एडमिशन रुक सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहार कौशल युवा प्रोग्राम KYP के बारे में और जानेंगे आवेदन के लिए कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज़ लगते हैं। कौशल युवा प्रोग्राम बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें युवाओं को कंप्यूटर कम्युनिकेशन स्किल और सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है। यदि आप इस योजना में नामांकन कराना चाहते हैं तो ये दस्तावेज़ तैयार रखें। आधार कार्ड, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक पासबुक। तो चलिए दोस्तों, हम कौशल युवा प्रोग्राम का आवेदन कैसे करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से देखते हैं एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहले जो बिहार सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आ जाएगा। इसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस लिंक पर जाके यहाँ पे आके ऑनलाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो देखिए नीचे में स्क्रॉल करके आ जाएगा तो यहाँ पे लिखेगा न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, इसी पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम लिख दीजिएगा। जैसे जो भी आपका नाम है सूरज कुमार है तो यहाँ पे सूरज नाम लिख दीजिएगा। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो मिडिल नेम छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे लास्ट नेम लिख दीजिएगा कुमार। ईमेल आईडी अपना यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। वो जैसे ही OTP सेंड OTP कीजिएगा, यहाँ पे OTP का बटन आएगा, वहाँ पे क्लिक कर दे के सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिख रहा है सेलेक्ट यस इफ द एप्लीकेशन इज फील्ड एट वसुधा केंद्र। क्या आप इस एप्लीकेशन को वसुधा केंद्र में ऑनलाइन करवा रहे हैं या खुद से कर रहे हैं। तो अगर आप खुद से कर रहे हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप खुद से नहीं कर रहे हैं तो नो पे क्लिक कीजिएगा। जो भी आपका मोबाइल पे OTP गया होगा यहाँ पे डाल दीजिएगा, और जो भी ईमेल डालेंगे होंगे उस पर भी OTP गया होगा यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए सबमिट का बटन आ जाएगा। जैसा कि हमने बताया था कि ये कौशल युवा प्रोग्राम के लिए हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौशल युवा प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे जो हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसमें 4 प्रकार का रजिस्ट्रेशन होता है। वैसे बच्चे जो बेरोजगारी भत्ता का पैसा उठाना चाहते हैं, जो KYP का कौशल युवा प्रोग्राम कर चुके हैं, उसके माध्यम से जो भी अगर ग्रेजुएशन के बच्चे हैं वो भी उठा सकते हैं, जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं वो भी उठा सकते हैं। इसमें सरकार है जो हर महीने 1000 24 मंथ के लिए खाते में देती है। यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप इंटरमीडिएट पे जो SHA में इंटरमीडिएट कर चुके हैं इंटरमीडिएट भर सकते हैं। जो SHA में ग्रेजुएशन कर सकते हैं वो स्टूडेंट ग्रेजुएशन में कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं यहाँ पे ये BSCC के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे जिनको भविष्य में लोन लेना है या फिर कोई भी पढ़ाई करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ से इसका भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें फ़िलहाल KYP के लिए करना है तो KYP पे क्लिक करके यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही हम सबमिट करेंगे यहाँ पे ओके का कर्सर आएगा, ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। हमारा नया पेज खुल जाएगा। देखिए हमने जैसे ही ओके पे क्लिक कीजिए यहाँ पर देखिए न्यू एप्लीकेंट क्रेडिट एंड कन्फर्मेशन। तो यहाँ पे गो टू होम पेज कर देना है। जो भी हमने रजिस्ट्रेशन किया उसका यूज़र ID पासवर्ड आपके जीमेल पे या मैसेज में आ चुका है। तो सर यहाँ पे हम गो टू होम पेज कर देंगे। लॉगिन करने के लिए जो भी अपना यूज़र नेम आया है वहाँ पे यूज़र नेम डाल देंगे, पासवर्ड आया पासवर्ड डाल देंगे, यहाँ पे कैप्चा डाल देंगे। बहुत सारों को समस्या ये भी होती है
कि भाई देखो ना कि मैं जब लॉगिन कर रहा हूँ तो ये इनकरेक्ट बता रहा है पासवर्ड। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर नीचे आइएगा, तो क्रिएट डिपार्टमेंट यूज़र के नीचे जैसे आप देखिएगा यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का दिया हुआ है, यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर लीजिएगा। अब जो भी वहाँ पे मोबाइल नंबर डाले हैं वो अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा, और जो भी ईमेल आईडी डाले हैं यहाँ पर डाल लीजिएगा। यहाँ पर सेंड ओटीपी कीजिएगा तो आपके मोबाइल पे ओटीपी गिरेगा, और यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड है वो यहाँ पे भर दीजिएगा। यहाँ पे सबमिट जैसे कीजिएगा, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा आपके पास रिसेट पासवर्ड का पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। यहाँ पे कंफर्म करके सबमिट कर दीजिएगा तो आपका पासवर्ड बन जाएगा। जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन आएगा चेंज एंड रीसेट पासवर्ड। जो भी आपका ओल्ड पासवर्ड है यहाँ पर डाल दीजिएगा, जो भी आपने बनाया है। उसके बाद नया पासवर्ड जो भी अपना बना लीजिएगा। जैसे ही आप पासवर्ड फिर से बना लीजिएगा, फिर से आप लॉगिन पेज पे आ जाएगा। जो भी पासवर्ड आपने बनाया है वो डाल दीजिएगा। जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा आपके सामने नया पेज खुल जाएगा कौशल युवा प्रोग्राम का। इसमें अपना यहाँ पे 10th बोर्ड डाल दीजिएगा, जो भी है सी बोर्ड से किए हैं, जैसे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यहाँ पर डाल देते हैं। जो भी आपका रोल नंबर है यहाँ पर डाल दीजिएगा। जो भी आपका रोल कोड है यहाँ पर रोल कोड डाल दीजिएगा। स्कूल कोड है स्कूल कोड, दोनों में से कोई भी डाल दीजिएगा। यहाँ पे सप्लीमेंट्री अगर दिए हैं तो सप्लीमेंट्री डाल दीजिएगा। अगर रेगुलर में आप दिए हैं तो रेगुलर यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। ईयर ऑफ पासिंग, जिस भी ईयर में आपने पास किया है वो डाल दीजिएगा। स्कूल नेम, जो भी आपका स्कूल नेम है वो स्कूल नेम यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे ही आगे हम बढ़ेंगे तो ईयर ऑफ पासिंग, जो भी आप 12th स्टैंडर्ड का डालेंगे तो जो भी आपको ईयर पासिंग है पासिंग डाल दीजिएगा। स्कूल नेम की जगह स्कूल नेम डाल दीजिएगा। और 12th स्टैंडर्ड आप कौन से बोर्ड से पास किए हैं वो डाल दीजिएगा। रोल नंबर 12th का डाल दीजिएगा। यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे जो रोल कोड या स्कूल कोड होगा यहाँ पे डाल दीजिएगा। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे डाल दीजिएगा, कब पास किए हैं। यहाँ पे जो भी स्कूल नेम आपका यहाँ पे स्कूल नेम डाल दीजिएगा। यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिएगा। मिडिल नेम अगर नहीं है तो मिडिल नेम नहीं डालिएगा। यहाँ पर लास्ट नेम डाल दीजिएगा। यहाँ पे फादर का फर्स्ट नेम डाल दीजिएगा। जैसे शंभू कुमार है तो यहाँ पे शंभू डाल दीजिएगा, लास्ट नेम में कुमार डाल दीजिएगा। किसी किसी के पिता का नाम में मिडिल नेम भी होता है, जैसे शंभू कुमार मेहता, तो यहाँ पे शंभू डाल दीजिएगा, यहाँ पे कुमार डाल दीजिएगा, यहाँ पे मेहता डाल दीजिएगा। यहाँ पे मदर नेम में अपने माता का पहला नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पे लास्ट नेम डाल दीजिएगा। जो भी ईमेल आईडी है यहाँ पे शो कर देगा जो आपने डाला होगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, तो यहाँ पे मंथ में शो कर जाएगा। यहाँ पे जेंडर, जो भी जेंडर है, अगर मेल है तो मेल डाल देंगे, फीमेल है तो फीमेल डाल देंगे, ट्रांसजेंडर तो ट्रांसजेंडर, जैसे मेल हमने डाल दिया। मार्शियल स्टेटस अगर आप सिंगल है तो सिंगल डालेंगे, मैरिड हैं तो मैरिड डाल देंगे। अगर आप फिजिकल डिसेबिलिटी में अगर आते हैं तो यस कीजिएगा, अगर नहीं आते हैं तो नो कीजिएगा। यहाँ पे कैटेगरी में अपना चूज़ कर लीजिएगा कौन से जनरल में आते हैं, ईबीसी में आते हैं कि ओबीसी में आते हैं। जो भी खाता में आप पैसा लेना चाहते हैं केवाईसी कोर्स करने के बाद, महीने का 1,000 रुपया, ये 24 मंथ तक आते हैं, वही बैंक नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पे जिस बैंक में डालना चाहते हैं, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो चूज़ कर लीजिएगा। जो बैंक का ब्रांच नेम है यहाँ पे ब्रांच नेम चूज़ कर लीजिएगा। IFSC कोड डाल दीजिएगा। अब परमानेंट एड्रेस में अगर आप गांव से आते हैं तो रूरल लिखिएगा, अगर आप शहर से हैं तो अर्बन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे हम रूरल पे करते हैं, जैसे यहाँ पे स्टेट डाल दीजिएगा। यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट है, अगर कटिहार जिला से तो कटिहार डाल दीजिएगा। ब्लॉक जो भी आपका है वो डाल दीजिएगा। जो पंचायत आपका पड़ता है वो पंचायत डाल दीजिएगा। जो विलेज नेम है वो अपना विलेज नेम का डाल दीजिएगा। यहाँ पे जहाँ भी आपका पोस्ट ऑफिस पड़ता है वो पोस्ट ऑफिस का नाम डाल दीजिएगा। जो भी आपका पिन कोड पड़ता है वो पिन कोड डाल दीजिएगा।
तो वहाँ रेसिडेंशियल एड्रेस में भी आपको रूरल, अगर जो गाँव के हैं वो रूरल पे क्लिक करेंगे, जो शहर के हैं वो अर्बन पे क्लिक कीजिए। अगर जो ऊपर वाला एड्रेस है अगर उस वहीं रहते हैं तो यहाँ पे टेक एफ सेम एज एड्रेस कर दीजिएगा, तो ऊपर वाला ही एड्रेस सेम कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही कीजिए इसका सेव एज ड्राफ्ट प्रीव्यू, यहाँ पे सबमिट का बटन आ जाएगा। उसके बाद आपका जो भी नज़दीकी सेंटर यहाँ पे होगा वहाँ पे शो करने लगेगा। जैसे अब नीचे आइएगा आपका जो भी फाइनल हो जाएगा तो यहाँ पे सेंटर करना, जैसे आपका जो भी ब्लॉक में है, जैसे को गया जिला में जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी KYP कोर्सेस हैं सारे आपके पास आ जाएंगे। आपको जहाँ से नज़दीक पड़ सकता है वहाँ से आप क्लिक करके वहाँ के इंस्टीट्यूट में जाके आप KYP कर सकते हैं उसके माध्यम से। उसके बाद जैसे ही आपका KYP 3 महीना का कोर्स पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो बेरोजगारी भत्ता सरकार के रूप से दिया जाता है वो आपके अकाउंट में हर महीने आने लगेगा। तो हर महीने चीज़ और है, जब भी आप KYP कर रहे हैं तो आप रेगुलर रहिए, कम से कम इसमें 70 दिन का अटेंडेंस मांगता ही है, तभी आपका पैसा आएगा, नहीं तो आपका पैसा आने में परेशानी होगा। बहुत लोग कहते हैं कि भाई मैंने KYP किया है पर मेरा पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले KYP करने के लिए आपका अटेंडेंस ज़रूरी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको कौशल युवा प्रोग्राम से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही सरकारी योजनाओं, सरकारी नौकरियां, स्कॉलरशिप, एडमिशन और ऑनलाइन फॉर्म से जुड़ी नई जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।